हेलो फ्रेंड, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको एक बहुत बड़ा खुशखबरी सुनाता हूं कि मैंने आज से 6 दिन पहले कहा था कि 29 मई से जो है कोलकाता पुलिस कांस्टेबल का जो है रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो है हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि बंगाल गैजेट में जो है कोलकाता पुलिस के रिक्रूटमेंट कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था। ये जो है आपके कैबिनेट से जो है पास हो चुका है और जो है आज या कल ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपका इससे रिलेटेड पूरा फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक बात ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया था आपको कट ऑफ से रिलेटेड। तो मतलब जो है यहाँ पे उसमें ये कुछ बंदे ने मतलब जो है कमेंट्स किया था कि सर यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल मेंस 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसके पेपर लीक हुए हैं। तो आप लोग जो है इस पे जो है कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं, इस पे इससे रिलेटेड कुछ बोलते नहीं हैं। आप लोग यूट्यूब पे जो है सिर्फ कमाना जानते हैं। तो जिस बंदे ने भी ये कमेंट्स किया है मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोगों को पूरा फुल मतलब जो है प्रूफ नहीं मिल जाता कि मतलब जो है ये पेपर लीक हुआ है, तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मतलब जो है आपने जो एग्ज़ाम दिया है आप अपने एग्ज़ाम पे भरोसा रखिए। आपने कितना अच्छा स्कोर किया उस पर आप जो है भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि मतलब जो है देखिए ये जो पेपर लीक होने का ये सिर्फ हल्ला, अभी जो है ये सोशल मीडिया के ज़माने में सिर्फ हल्ला गुल्ला होता है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं है, बहुत फुल मतलब जो है मतलब सिक्योरिटी के साथ जो है एग्ज़ाम हुआ है। इस बार हमने भी देखा इस बार है। तो दूसरी बात ये भी कहें कि और भी कई लोगों ने कमेंट्स किया है कि सर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको बता दें कि मुझे एक्सपीरियंस कैसे नहीं है, मैं तो कभी खुल के बोला नहीं हूँ कि मैं क्या हूँ या मैं कितना एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। लेकिन आज बता देते हैं कि हमने जो है ये वेस्ट बंगाल पुलिस जो है मैंने 4 बार रनिंग क्वालिफाई किया है, मैंने 4 बार मेंस दे रखा है। और WBCS जो है 4 बार मैंने भी मेंस दे रखा है। और जो है इतने सारे एक्सपीरियंस उसके बाद जो है BPSC मेंस जो है 2015 वो भी दिए हुए हैं। तो कितने सारे एक्सपीरियंस होने के बाद आप लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ऐसे कोई कि मैं नया बंदा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि खैर जो भी बातें हों थोड़ा सा मतलब जो है आप लोग संयम रखें, अपने मतलब जो है अपने काबिलियत पे, अपने मतलब जो है इस पे मतलब जो है नॉलेज पे मतलब जो है विश्वास रखें आप लोग। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बांग्ला में नहीं बोलते हैं। तो बांग्ला में मेरा नहीं बोलने का वजह यह भी रहा है कि बहुत सारे बांग्ला में चैनल हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडिया में जो है भारत में जो हिंदी जो है भाषी बहुत ज़्यादा हैं। बंगाल में रहने के लिए तो बांग्ला तो आपको मस्ट बोलना ही है, पढ़ना भी लिखना ये तो सारा ज़रूरी है, ये तो कंपल्सरी। इनके बिना तो आप कुछ यहाँ पे गुजारा ही नहीं है आपका। तो हिंदी वाले को कहेंगे कि वो बांग्ला सीखें और बांग्ला वाले जो है मेरा हिंदी से सुन करके आप हिंदी थोड़ा सीख लें। तो खैर जो भी हो, तो यहाँ पे जो है कहने का मकसद यहाँ पे है कि मतलब जो है हम ये चाहते हैं कि जो हिंदी भाषी है ना वो जो है मेरी भाषा मेरे मतलब जो है लैंग्वेज को आसानी से समझ के वो जो है कुछ कर सकें वो, क्योंकि बांग्ला हर लोग सही से समझ नहीं पाते हिंदी भाषी लोग। तो मेरा यही मेन मकसद होता है बांग्ला में बोलने का। दूसरी चीज़ ये भी बता दें कि कांस्टेबल्स का जो एग्ज़ाम्स हुआ है मेंस का, इसमें हर चैनल वाले का अलग अलग प्रेडिक्शन है। कितने लोग जो है चाहते हैं कि हमको अभी से एकदम फाइनल का कट ऑफ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, बस सिर्फ प्रेडिक्शन किया जा सकता है। आप लोग अपने एग्ज़ाम पे मतलब जो है भरोसा रखिए। दूसरी बात ये कहेंगे कि हमने कहा था कि 2500 प्लस वैकेंसीज़ है, बट यहाँ पे देखने में आ रहा है कि सिर्फ जो है 1666 वैकेंसीज़ आया है। तो ये जो 1666 वैकेंसीज़ है, तो आप जो देख रहे हैं कि वैकेंसीज कम हो गए हैं यहाँ पे, तो आपको पैनिक होने, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए या पूरा जो है 1666 सीट चाहिए, तो आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो आप जो है अपना मेहनत अच्छे से कीजिए फ्रेंड। ग्राउंड पे जो है सबसे चीज़ है, एग्ज़ाम से ज़्यादा जो मुझे लगता है ज़रूरी कि ग्राउंड, ये जो 1600 मीटर का जो रनिंग है ना, 1600 मीटर का रनिंग, ये जो है रनिंग को मतलब जो है पास करना सबसे बड़ी बात है। हर बंदा पास नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है ना। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैं कहूँगा, ठीक है ना। इस पर अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आपका जो है समझे आधा मतलब सफ़र ऐसे कंप्लीट हो गया। तो कहने का मकसद यहाँ पे है कि आप जो है एक वैकेंसीज रहे या वैकेंसीज
कई हिस्से में बढ़ जाए, जैसे ये 16,1666 वैकेंसी जो आया है, इसके भी कई मतलब जो है कैटेगरी बढ़ गए हैं। जैसे मतलब जो है एक तो कांस्टेबल का है आपका, दूसरा आपका जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, दूसरा होम गार्ड है, उसके बाद सिविक वॉलंटियर्स है, तो उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा से भी मतलब जो है आपका ये 5 कैटेगरी में आपका मतलब ये सारा ये वैकेंसीज आपका बढ़ गया है। तो लास्ट में देखा जाता है कि मतलब जो जनरल कैटेगरी में जो मेन जनरल कैटेगरी है उसमें वैकेंसीज कम पड़ गए और मतलब कम हो गए, या फिर मतलब ओबीसी एससी एसटी सारे में जो है जो मेन जो वैकेंसीज है वो कम हो गए। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आप देख सकते हैं 1666 में जो है 283 सिर्फ जनरल कैटेगरी से है, ठीक है ना, सीट है। तो आपको 283 में आपको एक सीट चाहिए ना, तो आप एक सीट के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, फुल पूरा इसमें जो है आप अपना झोंक दीजिए। दूसरी बात ये बोलेंगे फ्रेंड कि मतलब जो है वैकेंसीज आपका जो है 1666 है, जिसमें आपका मतलब जो है 256 फीमेल है और 1410 जो है वो मेल वैकेंसीज है। और फिर इसको जो है कई हिस्से में बांटा गया है। तो मतलब जो है आप जो है इतना कितना मतलब जो है बटा हुआ उससे मतलब मत रखिए, आपको सिर्फ एक सीट लेना और आपको एक सीट के लिए मेहनत करना है। दूसरी बात यहाँ पे ये कहेंगे कि मतलब जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी यही है क्लास 10 पास होना चाहिए, वेस्ट बंगाल्स या उससे इक्वेलेंट, ठीक है ना। और दूसरी बात तो यहाँ मतलब तो फिर ये बात होती है, तो क्या अदर स्टेट फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट लेकिन जो उनको रीड राइट और स्पीक ये 3 चीज़ बंगाली स्पीकिंग आपका होना चाहिए, ठीक है ना, बंगाली मस्ट, ठीक है ना। ये अगर आपके पास है रीड राइट स्पीक और बंगाली अच्छा से आपको आता है, तो फिर आप जो है इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको टेंशन नहीं है, आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है फिलअप कर लिए, लेकिन ये ज़रूरत पड़ेगा आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे तब, क्योंकि पेपर जो आपका जो है बायलिंगुअल होगा। पहला जो आपका पेपर जो बायलिंगुअल कहने का मतलब 2 भाषा में होगा, पहला आपका बंगाली लैंग्वेज में होगा, दूसरा आपका नेपाली होगा, माने बंगला और नेपाली, यही 2 लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। तो यहाँ तो आपका है ये, फिर रिटेन में भी वैसे ही होंगे, बंगला से वहाँ सिर्फ बंगला में ही पेपर होगा, बंगला और नेपाली में पेपर होगा, और वहाँ पे भी मतलब आपको बंगला का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो मतलब जो नेपाल से हैं, जो दार्जिलिंग एरिया से हैं, जो मतलब जो जलपाईगुड़ी वगैरह से हैं, तो उनके लिए नेपाली है, ठीक है। और जो बंगला जो हम लोग जो है नॉर्मल है उसके लिए आपका बंगला है। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसमें जो है क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है। तो पहले तो हम लोग देखें कि 10 इक्विवेलेंट होना चाहिए, 10 क्लास पास होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपका जो है एज कितना होना चाहिए, तो एज जो है आपका मिनिमम एज है 18 से लेके मैक्सिमम 27, और इस 18 से लेकर 27 में आपका जो है एज में सिर्फ छूट है, ओबीसी का जो है वो आपका 3 साल है 3 इयर्स, और एससी और एसटी का जो है वो 5 इयर्स है। बाकी मतलब जो आपका जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है या फिर मतलब जो है सिविक वॉलंटियर्स हैं, ये सब का जो है आपका मतलब जो है कोई छूट एज का छूट रिलैक्सेशन नहीं है। उसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो हमारा नॉर्मल हुआ जो होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि हाइट कितना होना चाहिए, और मतलब जो है आपका वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड हाइट जो आपका जो है 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट जो है आपका मिनिमम जो है 57 kg वेट होना चाहिए, 57 kg। और चेस्ट जो है आपका वो 78 से 83 के बीच होना, मतलब 78 होना चाहिए मिनिमम। और फुला करके जो है इसमें आपका जो है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, मतलब जो है फुला के 83 कम से कम होना चाहिए। अगर आपके पास क्राइटेरिया है तो फिर आप जो है इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म फिलअप कर भी दिया, अगर किसी का हाइट 166 है, अगर कोई किसी का एग्ज़ाम देने का मन है तो वो दे सकता है, बट लेकिन जब फिजिकल आपको एग्ज़ाम फिलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको जब जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा तो फिर वहाँ आप फेल हो जाएंगे। तो फिर बेकार का मतलब जो है आप जो है इसके पीछे दिमाग मत खटाइए। अगर आपके घर में आपका हाइट अगर आप नापते हैं, अगर 168 से 169 अगर है,
तो फिर आप मेहनत कीजिए अच्छे से। अगर किसी का हाइट 167 है अगर, तो ठीक है ना, अगर घर में वो अपना नाप रहा 167 उसका हाइट हो रहा है, तो हम तो कहेंगे कि वो थोड़ा बाउंड्री लाइन में है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप घर में 167 नापिएगा, लेकिन जब वहाँ पे जब मेजरमेंट होगा आपका हाइट का, तो आपका हाइट जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे 166 से 165 के करीब आ जाएगा। क्योंकि मेरे नापने में और हम लोग जो खुद से घर में नापते हैं उससे नापने में, वहाँ मशीन में नापने में बहुत फ़र्क हो जाता है। करीब 2 सेंटीमीटर का जो है हेर फेर हो जाता है। क्योंकि हमारा जो है एक बंदा था, हमारा एक फ्रेंड था रोहित, वो जो है उसका हाइट वो घर में नाप रहा था तो उसका 166.5 के करीब आ रहा था, और लेकिन जब वो वहाँ पे गया तो उसका जो है सीधा 165 सेंटीमीटर हाइट हो गया, और उसको जो वहीं से निकाल दिया कि नहीं आप जो है फेल हो गए फिजिकल मेजरमेंट में। तो फ्रेंड आपको ये सब सारी बातें याद रखनी है। 57 केजी जो है मिनिमम होना चाहिए। तो फिर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम में हमने देखा है कि मतलब जो हमारे एक फ्रेंड थे तो उनको देखा जो है 78 केजी पे वज़न पे भी उसका जो है क्वालिफाई कर दिया गया है उनको, लेकिन 78 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेट। और अगर 57 से अगर आपका वेट अगर 500 ग्राम अगर आपका वेट कम है तो मतलब जो है आप जो है पानी पिला के या फिर केला खा करके आप वहाँ पे वेट अपना ये कर सकते हैं। बट लेकिन जो है अगर 56 अगर केजी वज़न रहा तो फिर आपको वो लोग चांस नहीं देंगे, क्योंकि मैं खुद एक बार जो है फिजिकल मेजरमेंट में फ़ेल हो चुका हूँ सबसे पहली बार में। तो उस टाइम मेरा वेट सिर्फ आपका वेट मेरा सिर्फ उस वक्त वेट जो है 54.54 किलो 600 ग्राम था उस वक्त। तो मैं पहली बार जब गया था फिजिकल मेजरमेंट के लिए एग्ज़ाम पास करने के बाद, तो मेरा वेट इतना था। तो फ्रेंड आप जो है ये सब सारा जो है क्राइटेरिया आपका अगर फुलफ़िल कर रहा है तभी आप फॉर्म फिलअप करें। कहेंगे बेकार का आप जो है रनिंग कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा इसके पीछे, तो मतलब जो है आप जो है इससे अच्छा है कि आप जो है पहले ये सब सारी चीज़ें चेक कर लें। ठीक है फ्रेंड। फीमेल के लिए वेट जो आपका 49 केजी चाहिए, ठीक है, और फीमेल के लिए फ्रेंड 49 केजी वेट होना चाहिए, और इनके लिए मतलब जो है हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ऐसे देखा जाए 160 सेंटीमीटर जो है लगभग जो ये जो है 5.5 फीट के करीब हो जाता है, मतलब 5 फुट 5 इंच के करीब हो जाता है। और अगर मेल में देखा जाए जो हाइट है वो अगर मेल में देखा जाए 167 सेंटीमीटर है, और 167 सेंटीमीटर जो है करीब 5.7 फीट के करीब हो जाता है। तो अगर आपका ये हाइट अगर है 5 फुट 7 इंच मेल में, और फीमेल में अगर आपका जो हाइट जो है 5 फुट 5 इंच अगर है, तो आप जो है एकदम पक्का एलिजिबल हो। ठीक है ना। अब ये अगर आप रिक्रूटमेंट फुलफिल कर देते हैं, अगर आप घर में अगर आप फिट में नापते हैं, तो समझिए आपका जो है 167 और जो है 160 सेंटीमीटर आपका फुलफिल हो जाता है। और जो है फीमेल में जो है ये चेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनके लिए फीमेल के लिए नहीं है। फीमेल के लिए सिर्फ हाइट और वेट है। वेट जो है 49 केजी से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है ये चीज़ आपका फुल रिक्रूटमेंट आपका हो जाने के बाद आपका फुलफिल कर रहा है, तो फिर आप जो है एलिजिबल हैं। इसके बाद आप फॉर्म फिलअप जो है आपका 29 मई से स्टार्ट होगा, 29 मई से स्टार्ट होगा, और जो है ये 27 जून तक चलेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर उसके बाद 1 हफ्ते के लिए जो है आपको एडिट विंडो मिलेगा, वो जो आपका जो है शायद 1 जुलाई से शायद स्टार्ट होगा, वो 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक चलेगा वो करीब। ठीक है। तो आपको जो है फुल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। दूसरी बात जो है फॉर्म फिलअप का सिर्फ जो है जो जनरल कैटेगरी से हैं उनको जो है 170 रुपीज़ पड़ेगा। ठीक है। और जो एससी और एसटी से हैं उनके जो है आपको जो है सिर्फ 20 रुपीज़ लगेगा। ठीक है। ये सिर्फ जो है वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है। वेस्ट बंगाल के एग्जाम्प्टेड जो है वो 20 रुपया, ये सिर्फ जो है एससी और एसटी वेस्ट बंगाल के एससी एसटी के लिए है। बाकी जो है ओबीसी और जनरल और अदर स्टेट के लोग जो है सिर्फ 170 रुपीज़ उनको लग जाएगा। उसके अलावा बात जो है जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद जो आपका जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होगा, उस एग्ज़ाम्स को जो है इसके बाद जो है पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको फुल डिटेल सिलेबस बताएंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में जो है आप इस बार जो देखे होंगे कि मतलब जो है आपका जीएस पोर्शन से आपका 40 मार्क्स का होगा, और जो है आपका मैथ्स जो है वो आपका 30 मार्क्स का होगा, और जीआई आपका 30 मार्क्स का होगा। माने जो है 100 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम्स होगा फ्रेंड। और आप जो है ये पेपर जो है बंगाली और नेपाली में होगा, बार बार बोल रहे हैं बंगाली और नेपाली में होगा ये पेपर। ठीक है।
उसके बाद हम आपको जो है डिटेल बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है फ्रेंड आपको पूरा डिटेल बताने में। तो यहाँ तक आप पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप बेझिझक जो है आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप मैं डिस्क्रिप्शन में जो है आपको ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप उसमें मेल भी कर सकते हैं। तो आप जो है ये सब सारा चीज़ जो है फुलफिल होने के बाद ही जो है आप, अगर आपका रिक्रूटमेंट फुलफिल हो रहा है ये सब सारा एलिजिबिलिटी, तभी फॉर्म फिलअप करें। और रनिंग आप जो है अभी से स्टार्ट कर दिए फ्रेंड, क्योंकि रनिंग बनाने में कम से कम जो अगर कोई नए स्टूडेंट है, नए कैंडिडेट्स हैं, तो उनको जो है कम से कम मिनिमम जो है अगर स्टेमिना के साथ, क्योंकि 800 मीटर का नहीं है 1600 मीटर का है, तो 3 महीना मिनिमम लगता है किसी को, मतलब जो है अपना स्टेमिना बनाने में। तो फ्रेंड अगर अभी से आप अगर तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपका रनिंग आने तक जो है आप बहुत अच्छा दौड़ पाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।